तुम्हारी चाल और उल्टी दिशा में जा रहा है तुम्हारा प्रेमी, तुम्हारा पार्टनर, तुम्हारा पति। तुमने तो हाथ थामा था उसका ये सोचकर कि 7 जन्म साथ निभाएगा ये। चलो इस जन्म तो गंगा पार हो गया, अब तो मुझे मेरा पार्टनर मिल गया, जीवन की हर खुशियां मिल गई, अब मुझे किस चीज की कमी। अब अपने भाई बहनों की शादी की तुम सोच रही हो, आगे घर परिवार बढ़ाने की सोच रही हो, परंतु ये क्या, रिश्तों में तो भेद आ रहा है, रिश्ते टूटते हुए कगार पर नजर आ रहा है। बात बात पर वो तुमसे ऐसे शब्द कह देता है कि क्षण भर के लिए जिस घर की तुम खुद को मालकिन समझने लगती हो, जिस घर को तुम अपना घर समझती हो, मायके तो तुम छोड़ आई, मायके में कहा गया ये तुम्हारा घर नहीं है, जाओ तुम अपने घर में जाओ और अपना घर बसाओ। और जिस घर को तुमने अपना बनाया, अपना माना, जिस घर को दिखाकर तुम सबसे कहती है ये मेरा अपना घर है, ये मेरे पति का घर है, ये हमारा संसार है, वो संसार वास्तव में तुम्हारा है और कितने दिन तक रहेगा इसकी गारंटी नहीं। बात बात पर तुम्हें अपमानित किया जा रहा है, तुमसे ये बताया जा रहा है कि यह घर तुम्हारा नहीं, ये खुशियां चंद दिनों की है, जल्द ही यह रिश्ता टूट जाएगा या मैं तोड़ दूंगा, तुम अपने पिता के घर चली जाओ, मुझे तुम अच्छी नहीं लगती। इस तरह के जब अपमानजनक शब्द तुम्हें बार बार सुनने को मिल रहा है, तब वास्तव में तुम क्या करोगी? किस घर को अपना कहोगी, फिर से मायके जाओगी या इस घर में परायों की तरह रहोगी? न रोना है तुम्हें, ना आंसू बहाना है, और ना ही अपने इस संसार को, अपने बसे बसाए इस घर को तोड़ना है। मेरी बहनों, ज्योतिष शास्त्र एक अद्भुत खजाना है, मैंने पहले भी कहा है, इसमें एक बेशकीमती मोती होते हैं, परंतु बहुत लोग अनभिज्ञ रहते हैं इन उपायों से, उनकी जानकारी ही नहीं है। जानकारी ना होने के कारण घर टूट रहे हैं, रिश्ते टूट रहे हैं, संबंध विच्छेद हो रहे हैं। आज के इस डेट में यदि सबसे बड़ी समस्या कोई है तो वो संबंध विच्छेद की है, वह तलाक का मामला है, वह रिश्ते टूटने की बात है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है ना ही पति बर्दाश्त कर पा रहा है पत्नी की एक बात, और ना ही अब पत्नी को बर्दाश्त हो रहा है पति की कोई बात। दोनों अपने अहंकार पर कायम है, दोनों तोड़ने को आतुर है इस रिश्ते को, फिर कैसे जोड़े? कोई सौतन का मामला हो तो इस पर काम करें, सास का मामला हो तो उस पर काम करें। बात तो सिर्फ प्रेम संबंध का है जो टिक ही नहीं रहा, जो टूटने की कगार पर है। आपको ऐसा लग रहा है जैसे इस रिश्ते को आखिर मैं अकेले कब तक बचाऊंगी? इस रिश्ते को थामा था तुम 2 लोगों ने, और अब बचाने की सारी जिम्मेदारी सिर्फ तुम पर है। परंतु तुम शक्ति हो, तुम एक महिमा हो, तुम ही हो जिस मकान में रख देती हो अपने कदम, वह स्वर्ग के समान एक घर बन जाता है। तुम ही तो इस घर में खुशियां भरती हो, तुमसे ही बच्चे खेल रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, तुम ही लक्ष्मी हो जिसकी वजह से घर में धन आ रहा है, तुम ही अन्नपूर्णा हो जिससे सबका पेट भर रहा है। इस बात को क्षण भर के लिए मत भूलना कि यदि तुम कोई कार्य नहीं कर रही, या कोई तुम जॉब नहीं कर रही, या तुम कुछ पैसे नहीं कमा रही, तो तुम्हारा कोई वजूद नहीं। तुम्हारा जो वजूद है वो पुरुष का भी नहीं है। इस बात को और अपनी शक्ति को हमेशा याद रखना। अब जो तुम्हारा पति तुम्हारे साथ कर रहा है गलत बात, अपमानित कर रहा है, रिश्ते को तोड़ने की धमकी दे रहा है, चलो इस पर काम करते हैं। न रोना है, सिसकना है, और ना ही अपने मायके फोन करके इन सब बातों को बताना है। इस बीमारी को हमेशा के लिए अपने घर से दूर भगाना है। जब मन में कष्ट बढ़े, पीड़ा बढ़े, संकट बढ़े, मेरी कुछ बहनें मेरे कमेंट बॉक्स में लिख रही है, दीदी घर टूट रहा है मेरा, मुझे बचा लीजिए, अपना फ़ोन नंबर दीजिए, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। फिलहाल ज्योतिष ज्ञान चैनल की तरफ से कोई भी व्हाट्सएप नंबर जारी नहीं किया जा रहा है। कोई नंबर आपको मिले या कोई मैसेज करे तो वो फ्रॉड है, उससे कृपया बचिए। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं मेरे भाइयों और कैसी हैं मेरी बहनों? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखिए, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना बताएं तो आपकी चुप्पी भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए हमारे चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि जो प्रयत्न कर रही हूँ आपके लिए वह प्रयास पहुंचे सीधे आप तक।
आज मैं कह रही हूँ कि महज कपूर के कुछ दाने एक लोटे में रखकर जला देने मात्र से जल जाएंगी, भस्म हो जाएंगी वो सारी समस्याएं, वो सारी अड़चनें, वो सारी दिक्कतें जो आ रही है आप दोनों के बीच। खत्म हो जाएगी सारी परेशानी और फिर से ये प्रेम संबंध अपने आप को पहचानेगा, आपका पति आपका मान सम्मान करेगा, ये प्रेम संबंध फिर से जुड़ेगा और देखिए कितनी अच्छी से लाइफ चलती है आपकी। फिर कोई शिकायत नहीं आपको पति से और पति को कोई शिकायत नहीं आपसे। अद्भुत है, अचूक है, परंतु यह एक टोटका है। इसे करते वक्त ना कोई देखे आपको, ना कोई टोके आपको, तो एकांत में करना है। रात्रि के समय नहीं करना, अर्थात सूर्यास्त के बाद नहीं करना है। सुबह सूर्योदय से पहले और संध्या ढलने से पहले कर ले यह उपाय। किस दिन करना है यह प्रयोग? मंगलवार या शनिवार के दिन प्रयोग करें। थोड़ी सी गाय की गोबर ले आए। गाय की गोबर संसार की सबसे पवित्र चीजों में गिनती होती है। थोड़ी सी गाय की गोबर ले आए, थोड़ा सा कच्चा दूध ले लें और एक भारी भरकम मोटा जिसका वजन अच्छा हो एक लोटा ले लें। लोटा किसी भी पात्र का बनाओ, परंतु लोटा ही हो। इसका जो आकार होता है, इसका पेट होता है, ये जो घड़ा नुमा होता है, इसकी भी अलग महिमा होती है, अलग राशि होती है। मुझे पात्र में केवल और केवल एक लोटा ही चाहिए। आप बैठे पूरब या उत्तर की दिशा की ओर चेहरा करके और पूजा रूम में ना बैठे, किसी खुले स्थान पर बैठे, आंगन में बैठ जाए, छत पर बैठ जाए, बरामदा है कोई ऐसा, आप वहां पर बैठ जाए। सफाई का ध्यान रखें, साफ सफाई जमीन पर बहुत हो। जहां आप यह क्रिया कर रहे हो कोई चप्पल जूते ना खोला हो, वहां से कोई नाला ना दिख रहा हो, आपको कोई गंदी वस्तु ना दिख रही हो। साफ सफाई करें, मन शांत रखें, एक आसन लगाकर बैठ जाए। छोटा सा गोबर को गोल बना ले, एक स्थान पर जमीन पर रख दें, उस पर थोड़ा सा कच्चा दूध डाल दें, पवित्र पे और पवित्र लोटा इस पर स्थापित कर दें। 5 टिकिया कपूर की ले लें, लोटे के अंदर हल्का सा घी लगा दें, थोड़ा सा घी लगा दें। नमन करें, प्रणाम करें, अपने पार्टनर को याद करें। शीघ्र यह रिश्ता सुधर जाए, ऐसा आप आशीर्वाद मांगे, अपनी इच्छा बोले आंखें बंद करके। 5 कपूर की टिकिया आप इस लोटे में रख दें। उसके बाद आप आंखें बंद करें और अपनी समस्याओं को याद करें। वो सारी बातों को याद करें जो आपके पार्टनर ने आपको अपमानित करते वक्त कहा है, आपको बेइज्जत किया है, आपके साथ झगड़े करते हैं, रिश्ते को तोड़ने की बात करता है। उन बातों को याद करते वक्त इस कपूर को जला दें। लोटे के अंदर बैठे रहे आप वहीं। इस लोटे को इस बीच में ना छुएं, ना कोई जल सटे इसमें, चुपचाप रहें। यह जब तक कपूर जल रहा है, कपूर से एक धुआं निकलता दिखेगा, लोटे से आपको अग्नि निकलते नहीं दिखेगी। लोटा का फैलाव ऐसा होता है कि अग्नि अंदर ही रह जाएगी, एक धुआं दिखेगा। उस धुएं को थोड़ा महसूस कीजिए, वहीं बैठिए और एक बात मान के चलिए कि आज से, अभी से, इसी क्षण से हर समस्या आपकी दूर हो रही है। फिर से ये रिश्ता जुड़ जाएगा, कोई आपको अपमानित नहीं करेगा, यह रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। संपूर्ण जब जल जाए, खत्म हो जाए, लोटा ठंडा होने दीजिए। 15 मिनट 20 मिनट में लोटा आराम से ठंडा हो जाएगा। लोटे के अंदर कालिक में हाथ डालें और उससे कालिक निकालें और एक सफेद कागज पर अपने पार्टनर का नाम लिख दें इसी कालिक से। इसको मोड़ लें, आज की रात आपके तकिए के नीचे ये रहेगा और अगले दिन ये किसी भी जल में इसे फेंक दें, किसी भी जल में फेंक दें। लोटे को धो के रख ले, अब कोई कार्य नहीं है। जो गोबर है आप किसी फूल पौधे में डाल दें। इस टोटके को कर लेने मात्र से जुड़ जाएगा आपका संबंध। फिर से कोई परेशानी, कोई बाधा नहीं सताएगी। क्या अनुभव किया आपने इस टोटके को करके? मेरे साथ भी अपना अनुभव अवश्य साझा करें। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।